जय हिंद सबको। तो आज हम लोग बायोलॉजी अपना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, बायोलॉजी को हम लोग मेनली दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन होता है? बायोलॉजी को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक को बोला जाता है जूलॉजी और एक को बोला जाता है बॉटनी। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को बोला जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को ही बोला जाता है। और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। बॉटनी को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक हो गया जूलॉजी, एक हो गया बॉटनी। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु और फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु को ही बोला जाता है। फादर ऑफ बॉटनी किसको बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस। इसको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को। ठीक है। जूलॉजी में हम लोग मेनली जंतु के बारे में पढ़ते हैं और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? पाठक। थोड़ा उत्पता नाम है लेकिन कोई बात नहीं है। पाठक मतलब क्या हो गया? पेड़ पौधा। और जंतु मतलब क्या हो गया? एनिमल्स हो गया। जैसे प्लांट आ गया। ठीक है। तो हम लोग मेनली आज जूलॉजी को शुरू करते हैं। ठीक है। हम लोग सबसे पहले आज जूलॉजी शुरू करते हैं। जूलॉजी में हम लोग को मेनली ह्यूमन बॉडी के बारे में, एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। तो जूलॉजी हम लोग शुरू करना है। तो जूलॉजी में जैसे कि हम लोग का शरीर, पूरा शरीर क्या चीज से बना है? जैसे कि मेरा हाथ है, फेस है, चेहरा है, कपड़ा है, तो कपड़ा एक एक धागा से मिलकर के बना हुआ है। मेरे पीछे में ये दीवार है, ये दीवार क्या चीज का बना हुआ है? तो ये दीवार ईंट का बना हुआ है। जैसे हम लोग एक एक ईंटा को तोड़ते थे, एक दीवार बनता है। कई सारी दीवारों को जोड़ देते हैं तो क्या चीज का निर्माण होता है? कई सारी दीवारों को जोड़ देते हैं तो एक रूम का निर्माण होता है। कई सारे रूम को हम लोग जोड़ देते तो एक घर का निर्माण हो जाता है। और कई सारे घर को हम लोग जोड़ देते थे, कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। कई सारी कॉलोनी मिलकर के एक सिटी का निर्माण कर देती है। तो वैसे ही हम लोग का शरीर कोशिका का बना हुआ। किसका बना हुआ? कोशिका का। कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है सेल। किसका बना हुआ? कोशिका का बना हुआ। बहुत सारे कोशिका को जोड़ देंगे तो बन जाएगा टिश्यू। टिश्यू को हम लोग पुस्तक बोलते हैं हिंदी में। बहुत सारे टिश्यू को हम लोग जोड़ देंगे तो बन जाएगा ऑर्गन। क्या बनेगा? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन को जोड़ देंगे तो बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम। क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बॉडी। क्या बन जाएगा? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को अगर हम लोग जोड़ देंगे एक साथ तो एक शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं शरीर की इकाई क्या है? कोशिका। बहुत कोई इसको शरीर का सबसे छोटा अंग बोल देते हैं, लेकिन ये शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं, यह शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कौन है? कोशिका है। तो चलिए हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्या चीज हम लोग को पढ़ना है? कोशिका। तो चलिए हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो चलिए कोशिका के बारे में देखते हैं। कोशिका के बारे में देखते हैं। कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज कौन किया था? कोशिका को खोज किया था रॉबर्ट हुक, लेकिन ये मृत कोशिका था। जिंदा कोशिका का खोज किया एंटोनी वान लीवेनहॉफ। कौन किया? लीवेनहॉफ। कौन किया? कौन? एंटोनी वान लीवेनहॉफ। हम लोग इनको लीवेनहॉफ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिका का खोज कौन किया? तो रॉबर्ट हुक किया। मरा हुआ कोशिका का कोई खोज किया, लेकिन मरा हुआ कोशिका का खोज किया, लेकिन किया तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ही। उसके बाद कौन किया? लीवेनहॉफ। ठीक है। सबसे पहले खोज किया रॉबर्ट हुक, उसके बाद खोज किया लीवेनहॉफ। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी।
क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन एवं स्वान। कौन दिया था? स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन और स्वान नहीं बताया था कि हम लोग के शरीर का अगर एक कोशिका किसी भी कारणवश खराब हो जाता है या कट फट जाता है हम लोग का शरीर, तो अगल बगल की कोशिका विभाजन करके और उस खाली स्थान को भर देती है। किसने बताया था? स्लाइडन एवं स्वान ने। कोशिका का सबसे पहला खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का लीवेनहॉक किया। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है और कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन एवं स्वान। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है और सबसे छोटा कोशिका कौन होता है। तो ओवरऑल में सबसे छोटा कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा कौन होता है? माइकोप्लाज्मा। ओवरऑल में सबसे छोटा होता है माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटा होता है माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। इतना बड़ा एक तरबूज के बराबर अंडा होता है। अब सबसे लंबा कोशिका होता है न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। ये न्यूरॉन सबसे लंबा हो गया, सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हो गया। ठीक है, सबसे छोटा हो गया माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे लंबा हो गया न्यूरॉन। न्यूरॉन ये तो ब्रेन है ना, न्यूरॉन सेल इसी को बोला जाता है। सबसे कम कोशिका विभाजन न्यूरॉन सेल में ही होता है। ठीक है, हम लोग ने कितने पॉइंट को देख लिया? 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोग को देखना है कि सर्वाधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है और न्यूनतम कोशिका विभाजन कहाँ होता है। तो क्या देखना है हम लोग को? सर्वाधिक कोशिका विभाजन। ठीक है, सर्वाधिक कोशिका विभाजन लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। लीवर को यकृत बोला जाता है हिंदी में। और सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? यही न्यूरॉन सेल में। न्यूरॉन सेल से ही हम लोग का ब्रेन बना हुआ। कहाँ होता है? न्यूरॉन। किसमें होता है? सबसे कम कोशिका विभाजन न्यूरॉन सेल में होता है। और सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सबसे ज्यादा आपको होता है लीवर में। लीवर के सेल को हम लोग हेपेटिक सेल कहते हैं। इसमें कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है। हम आपको टोटली पूरा जूलॉजी और पूरा बॉटनी पढ़ाएंगे, एकदम टोटल, कहीं कोई भी तरीका की परेशानी नहीं होगी। इतना आप लोग को समझ में आ गया। हम इसको तुरंत क्विक रिवीजन करा देते हैं। देखिए, हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है? जूलॉजी पढ़ना है। जूलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? जंतु के बारे में पढ़ते हैं। और शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, बहुत सारी कोशिका को मिला देंगे तो टिश्यू बन जाएगा, बहुत सारे टिश्यू को मिलाएंगे तो ऑर्गन बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन को मिलाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को अगर मिला देंगे तो हम लोग का बॉडी बनेगा। अब कोशिका का खोज किया था सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1665 में, लेकिन ये बड़ा हुआ कोशिका था। जिंदा कोशिका को खोज किया लीवेनहॉक। कोशिका सिद्धांत कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत किया स्लाइडन एवं स्वान। सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटा कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा और सबसे लंबा कोशिका होता है न्यूरॉन। सबसे अधिक कोशिका विभाजन लीवर में होता है, लेकिन सबसे कम कोशिका विभाजन न्यूरॉन में होता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सब कोई? अब इसके आगे चलिए हम लोग देखते हैं। इसको हम अरेंज कर देते हैं।
ठीक है, चलिए अब हम लोग ने कोशिका के बारे में ओवरऑल तो एक जनरल नॉलेज होता है वो हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग कोशिका के अंदर जा करके देखते हैं कि कोशिका की आंतरिक संरचना कैसे होती है। ठीक है, कोशिका मैंने ये कोशिका बनाया, कोशिका इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है। ठीक है, कोशिका के ऊपर था ना एक लेयर होता है, क्या होता है, एक लेयर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको हम लोग झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली इसको बोला जाता है। यह मेनली प्रोटीन का बना होता है और कुछ मात्रा में इसके अंदर वसा भी रहता है। यह वसा है तो प्रोटीन का बना होता है, सिर्फ प्रोटीन भी बोलेगा तो चलेगा। हम लोग का पूरा शरीर ही प्रोटीन का बना हुआ है। तो ये क्या चीज का बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। क्या चीज का बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। देखिए यह हर एक कोशिका में, पादप एवं तंतु दोनों कोशिका में यह पाई जाती है। अब तो पादप कोशिका होता है या पेड़ पौधा का कोशिका होता है तो उसके अंदर कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। जैसे कि हम लोग मान के चलिए 1 किलो प्याज लेने के लिए चाहिए तो एक नॉर्मल पन्नी में पॉलीथीन में हम लोग को दे देगा, लेकिन वही मान के चलिए हम लोग अगर 4-5 किलो सब्जी अगर एक और पतला पॉलीथीन में डालेंगे तो वो फट जाएगा। तो दुकानदार हम लोग को 2 बार पन्नी लगा देता है। अब कोई भी अगर लिक्विड सामान होता है तो उसको वो 2 पन्नी में दे देता है, एक पन्नी में बांध करके दूसरे पन्नी में रख देता तब देता ताकि वो फटे नहीं। तो वैसे ही तंतु का तो कोशिका होता है उसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन जो पादप की कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।